नमस्कार दोस्तों एल्काइल एंड एराइल हैलाइड में जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स को हम बना सकते हैं। देखें कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स इस पे क्या कहती हैं, इसी टॉपिक पे, छोटे से टॉपिक पे एनसीईआरटी क्या कहती है देखते हैं। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। उनका नाम पूछा है और कहा है कि बताइए कि वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी, कौन से हैलाइड्स हैं, C5H11Br, और स्ट्रक्चर पे काम किया। और देखिए कितना भला आदमी है, उसने बता दिया है कि टोटल 8 ही बनेंगे साहब, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। मतलब हमें ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब नो नीड टू फाइंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कायरलिटी चेक करने की जरूरत नहीं, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो C5H11Br वो हमसे कह रहा है, C5H11Br आई थिंक आप इस कलर में कॉन्फिडेंट होंगे। C5H11Br है हमारे पास में और ओनली स्ट्रक्चरल देखने। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी और फिर भी आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ेगी आगे को ऐसे ऐसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 कार्बन के साथ में C5 के साथ में H जो है वो 11+1 है। 1 क्यों लिखा, एक H की जगह Br आया हुआ है, मतलब C5H12 CnH2n+2 का डेरिवेटिव है ये। 5 के साथ में 5 दूनी 10 + 2 12 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब नो नीड ऑफ डबल बॉन्ड, नो डबल, ट्रिपल या साइकिल, इनमें से कुछ नहीं है, सीधा सीधा एल्केन का डेरिवेटिव। तो C5H11Br के स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, स्ट्रेट बनाएं, बिल्कुल ये हमने स्ट्रेट बनाया और इस पे कॉर्नर वाले पे हमने एक Br लगा दिया। साथ ही साथ इसका नाम भी दे लें। आप जानते हैं दिस इज 1-ब्रोमोपेंटेन। उसने पूछा था क्या नाम है, पहला लेटर कैपिटल लिख दिया आपने जब IUPAC नेम पूछा है आपसे, और बाद में सारे लेटर कैपिटल लिखते, स्मॉल लिखते चले गए, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। अब वो पूछना चाह रहा है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसमें कैसे देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? बहुत आसान होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड्स, ये कैसे देखते हैं? बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास में कि जो कार्बन है हमारे पास, आप जानते हैं उसके 4 हाथ हैं। हम यहाँ पे अभी टेट्राहेड्रल कार्बन की बात कर रहे हैं, जो क्या एल्केन के अंदर जो कार्बन होता है। तो इस कार्बन पे अगर कम से कम 2 हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स हैं इस पे डायरेक्टली जुड़े हुए और एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन, X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कहते हैं। और अगर इस कार्बन पे आपने कही जो हाथ अपने खाली बचा, यहाँ पे कुछ भी जुड़े, उससे हमारा मतलब नहीं है। मतलब ये कि कम से कम 2 हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन है, ओनली 1। यहां लिखा था एटलीस्ट 2, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ भी H आ जाएगा तो प्राइमरी मिथाइल हो जाएगा वो, हालांकि तो भी प्राइमरी है वो अपने आप में। लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन है
और ये हेलोजन जुड़ा हुआ है आपका, बाकी दो पे R जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी हैलाइड। बहुत आसान सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखिए, यहां पे जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे केवल एक H है। मैं उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और अपने आप ही टर्सरी भी समझ में आ गया होगा कि जहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक भी H नहीं है डायरेक्टली, जो नो H। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कार्बन पे एक क्लोरीन डाल दूं और 3 CH3 अटैच कर दूं तो इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, और ऐसे को हम टर्सरी हैलाइड कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। देखिए तो जब हमसे वो इस क्वेश्चन को पूछ रहा था कि C5H11 Br के हमसे आइसोमर बनवा रहा था, तो C5H11 की Br के आइसोमर बनाते समय हमने पहला आइसोमर बनाया ये, और ये कौन सी टाइप हो गई दोस्तों, जब कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो आपने कहा साहब ये प्राइमरी हो गया। अब हमने इस हेलोजन को यहां शिफ्ट कर दिया, आइसोमर बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनाते हैं देखिए कितना आसान। आपने कोई नंबर चेंज नहीं की, बस क्या किया, ये जो Br यहां मौजूद था, ये वाला Br, इसको यहां से हटा के यहां पे लगा दिया, यहां पे। मतलब ये तो हम खुद ही कर रहे हैं, ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। कोई पूछे ऐसे कैसे हो गया, ये तो हम क्या क्या बन सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो 1 2 2 पे आ गया 2 ब्रोमो पेंटेन, और सर्टेनली क्योंकि इस पे एक ही हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी हो जाता है। क्या हम इसे और शिफ्ट कर सकते हैं? यस, यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 पे आ जाएगा। अब ये 3 ब्रोमो पेंटेन, आपने कहा अब ये टर्सरी हो गया। भाई कहां से टर्सरी हो गया? जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन पे एक ही H है, तो दिस इज आल्सो सेकेंडरी। अब हम इसे क्या और शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं इसे यहां पे शिफ्ट करूंगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 पे आ जाएगा। फिर अब हमें जो हमने 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली थी वो 5 की स्ट्रेट ना लेके साथ में एक ब्रांच लगा के चलेंगे, और ब्रांचिंग हमेशा कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगी। और मान लो हमने यहां Br लगाया तो 1 2 3 4, तो 1 पे तो ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है, और है ये ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम की मेन चेन है। और ये कौन सा टाइप है? देखिए जिस पे हेलोजन लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है। ये जो साइड चेन मैंने यहां लगाई थी, इसको अगर मैं और पास में ले जाऊं, अब नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब भी ये प्राइमरी है। देखिए अब अगर मैं क्या करूं, इस ब्रोमीन को शिफ्ट करूं यहां पे, इसमें ये जो मैंने बनाया था इसमें ब्रोमीन को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया इस वाले के हिसाब से। तो 1 2 3 4,
तो 2 पे ब्रोमो आया, 3 मिथाइल ब्यूटेन। हम छोटे मोटे उसमें ना पड़े कि ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग क्यों किया है, इथाइल मिथाइल की तरफ से क्यों, इतना आप समझते नहीं समझते तो थोड़ी सी अपने आप भी चीज़ों को देखिए। अब हम क्या करें, इस ब्रोमीन को उठा के यहाँ पे रख लें, ऐसे अब देख रहे हैं इसी में हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अब की बार हमने इसे उठा के यहाँ रख लिया और अनडाउटेडली अब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से पास में पड़ गया तो दिस इज 2 ब्रोमो और 2 पर ही मिथाइल है ब्यूटेन। अब मैं इसे और शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा ये कौन सी टाइप का है, देखिए जहां हेलोजन लगा हुआ है वहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्सरी टाइप का है। ये कैसा था, ये सेकेंडरी था। और शिफ्ट कर दूं, आपने कहा क्यों, 1 पे तो आप पहले लगा चुके हैं। जब हमने 1 पे ब्रोमीन लगाया था तो आपको याद हो उस समय 2 पे जो मिथाइल आ रहा था हमारे पास में वो 2 पे आ गया था, ये वाला 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो देखिए ये वाला यहाँ मौजूद है, ये वाला नंबर 5, इट इज सिमिलर टू 5, दिस वाज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो इसलिए हमने इसको नहीं बनाया 8 वाले को, 5 हमने बना रखा है पहले से। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ नीचे शिफ्ट करें, एक ही बात है, इधर CH3 हो या इधर CH3। अब क्या कर सकते हैं, 8th वाला कैसे बना सकते हैं उसमें अभी तक तो हमारे कुल मिला के 7 बने, बनने चाहिए कितने थे हमारे पास में, 8 बनने थे। तो अब 8 वाला कैसे बनाएं, आप खुद से समझ के देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, याद देखो आपने, ये हमारे पास में 1 पे ब्रोमीन लगाया, फिर 2 पे लगाया, फिर 3 पे लगाया, फिर हमने एक साइड चेन ले ली, इसमें 1 पे ब्रोमीन लगाया, 3 पे साइड चेन है, फिर हमने 1 पे ब्रोमीन लगाया, 2 पे साइड चेन, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे साइड चेन, फिर हमने क्या लिया, 1 पे 2 पे ब्रोमीन, 2 पे साइड चेन, फिर हमने क्या लिया, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे साइड चेन, वो उससे मैच कर गया। और अगर मैं 1 पे ब्रोमीन लूं और 3 पे साइड चेन लूं तो ये भी आपका पहले बन चुका है 1 ब्रोमो। हाँ ये नहीं बना है हमारा, अगर आप देखें तो, कि अगर हम ऐसे बनाए, 1 पे तो ब्रोमीन है और 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये नहीं बना हमारा। और बेसिकली ये एक प्राइमरी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कितने बने हमारे पास, 8। एक बार फिर आपके सामने कुछ तेज स्पीड से, पहले स्ट्रेट पे बनाए हमने, यहां लगा दिया, ये प्राइमरी था, नाम आप अपने आप से दे सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ आ गया, ये सेकेंडरी है, फिर हमने इसकी पोजीशन को और चेंज किया, अब ये 3 पे ब्रोमीन आ गया, अब ये भी सेकेंडरी है, अब 4 पे नहीं आ सकता, इधर से नंबरिंग होती। अब साइड चेन ले लेते हैं, साइड चेन कभी भी कॉर्नर पे नहीं आती, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल है, ये है प्राइमरी। और मैं आपकी मेमोरी के लिए लिख दूं, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन है ये आगे बनेगा तो आपको मैच कर जाएगा कि भाई ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इस साइड चेन को शिफ्ट कर दूं, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, स्टिल इट इज प्राइमरी, और नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये ब्यूटेन था, क्षमा चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, साइड चेन को यहां पे लेके Br को यहां ले लिया,
ये कैसा है, सेकेंडरी है, और नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4। और अब की बार मैंने क्या किया कि जहां पे मिथाइल लगा हुआ था वहीं पे साइड चेन लगा दी। जहां पे मिथाइल लगा था वहीं ब्रोमीन लगा दी। और आप देख रहे हैं टर्सरी हो गया, एंड दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब तक आपने देखा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल आया था, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आया था, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल आया था, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और आ गया हमारे पास में। अब देखिए कुल मिला के कितने हो गए, अगर आप देखें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। एक जो आपको थोड़ा परेशान करेगा वो ये कि आपको 5 कार्बन है तो 2 साइड चेन भी आप ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। जब एक बार आपने कोई स्टार्ट कर दिया तो बीच में कैपिटल लेटर नहीं बनाते, और दिस इज प्राइमरी। तो ये आपके पास में 8 आपके पास में आ गए। अगर वो इस क्वेश्चन में क्या करता, आपसे ये पूछता कि साहब आप ये बताइए कि टोटल नंबर कितने हैं, तो एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ी बात बन जाती। तब हमें ऑप्टिकली एक्टिव भी देखने पड़ते कायरल, लेकिन हमारे पास यहां पे टोटल नंबर नहीं पूछा है उसने, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कायरल नहीं है, इससे पहली क्लिप में देखा था, ये कायरल है। चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। इस कार्बन पे देखें तो एक तरफ तो Br लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ H, और एक तरफ ये प्रोपाइल। तो चारों ग्रुप पर क्या ये कायरल है? ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। क्या ये कायरल है? ये भी नहीं है, इस पे 2 H है, इस पे 2 मिथाइल है। क्या ये कायरल है? यस। नॉर्मली इसको बच्चे ड्रॉ नहीं करते। देखें इसमें इस कार्बन पे एक तो H है, ये रहा, एक CH3 है, ये रहा, एक CH2 CH3 है, ये रहा, और एक तरफ CH2Br है, कायरल कार्बन है सब। 6 में भी आप देखिए कायरल है, एक इस कार्बन पे एक तरफ Br, एक तरफ CH3, एक तरफ H, और एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये भी कायरल है, और तो कहीं कायरल नहीं नजर आ रहा आपको। ये तो हम पहले ही क्रॉस हो चुका था। तो कुल मिला के 3 कंपाउंड इसमें कायरल हैं, एक तो सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला, और एक आपका 5th वाला। तो अगर वो आपसे पूछ रहा होता टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, उसने नहीं पूछा, उसने तो बेचारे ने लिखा कि 8 है, आपको स्ट्रक्चर बनाने। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल पूछा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता तो हमारे पास 8 तो आए थे स्ट्रक्चरल, और 3 उनमें से ऑप्टिकली एक्टिव थे। तो कुल मिला के 11 आंसर हो जाता। इसमें स्पेसिफिक पूछ सकता है वो आपसे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा प्राइमरी कितने थे, और उनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव था तो उसकी मिरर इमेज साथ में लेके, मतलब उसको ऐड करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक और क्वेश्चन आपके साथ में, एग्जाम्पल 10.3 है, देखिए एनसीईआरटी का, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH3 बना दिया, और इसके सारे मोनो क्लोरो डेरिवेटिव पूछे। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड ऐसे है सब।
और भला आदमी इतना है कि उसने केवल क्या पूछा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे, टोटल नहीं पूछे, स्ट्रक्चरल। तो बनाते ही साहब इसका बढ़िया चीज है, इसे आइसोपेंटेन कहते हैं, आप जानते हो। आइसोपेंटेन के मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव बहुत बार नीट में, बहुत बार आईआईटी में खूब आए हुए हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव अगर बोर्ड होगा तो उसमें भी मिलेगा आप। हम यहां पे क्लोरीन लगा दें, जो बनाए वो लगाए। मोनो सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो कुछ भी लगा सकते हैं। नॉर्मली मैं क्लोरीन ही लगाता हूं, मोनोक्लोरो बना लेता हूं, एक बना। अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगा, एक ये बन गया। अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगाऊं, एक ये बन गया। और अगर मैं लास्ट वाले पे तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चा सोचता है कि साहब CH3 पे तो हम क्लोरीन लगा चुके, पहले वाले में जो लगाया था, फर्स्ट में हमने CH3 पे लगाया था, तो ये लगा दिया, तो अब आप यहां क्यों लगा रहे? एक्चुअली ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है। आप देखिए इधर एक कार्बन है, इधर दो हैं, तो फिर आपको ये और ये दोनों सोचने पड़ेंगे। यहां नहीं सोचा हमने, देखिए इधर भी एक के बाद CH3 था, इधर भी एक के, लेकिन वहां पे CH2 के बाद CH3 था, तो ये वाले CH3 से अलग प्रोडक्ट आए, तो कुल मिला के 4 बनते हैं। मैंने पहली क्लिप में बताया था आपको कि अगर आइसोपेंटेन लिया जाए तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 4 बनते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स अगर कोई बात करे तो। आप देखिए ये कायरल है, दिखाई दे रहा है आपको, 2 पे हमने क्लोरीन लगाया, तो ये कायरल है अपने आप में। और मजे की बात ये है कि ये भी कायरल है, इसको नहीं सोचते हैं लोग। तो अगर वो टोटल पूछ रहा होता तो 4 + 2 6 आ जाता, उसने खाली स्ट्रक्चरल पूछा तो 4 आ गया। अच्छा, आप, मैं समझता हूं आपको क्वेश्चन लगा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया किताब है। अब उसने डाई हेलोजन डेरिवेटिव पूछ डाला। अब प्रोपेन डाई हेलोजन डेरिवेटिव में 2 हेलोजेंस लगाने हैं हमें प्रोपेन पे। हालांकि पूछा तो खाली प्रोपेन है, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है साहब। तो पहले आप एक हेलोजन लगाएं, एक क्लोरीन लगाएं, तो आपने यहां पे लगा दिया साहब 1 क्लोरो, और यहां पे लगा दिया जैसे 2 क्लोरो। अब इस पे एक और क्लोरीन लगाए, तो अगर मैं यहां पे लगा दूं, अब मैं यहां पे लगा दूं, यहां तो एक ऑलरेडी लगा हुआ था, और मैं यहां पे लगा दूं, यहां तो लगा ही हुआ है, दिस इज 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन, दिस इज 1,2 डाई क्लोरो, दिस इज 1,3 डाई क्लोरो। और अगर मैं इस पे लगाऊं तो मैं यहां लगाऊंगा तो 1,2 हो जाएगा, तो 1,2 तो पहले ही बन चुका है ये वाला। अगर मैं यहां लगाऊंगा तो भी 1,2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां लगा दूं बीच वाले, अब थोड़ा डिफरेंट आ गया, दिस इज 2,2 डाई क्लोरो। बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 4 बने। आप देखिए 1,1 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो और 2,2 डाई क्लोरो। अब इसमें अगर कायरलिटी ढूंढे तो ये तो कायरल नहीं है, लेकिन आप देखें ये कायरल आ गया। अगर कायरलिटी साथ में चेक करने को मिले तो एक कायरल भी आ गया साहब। अगर टोटल पूछ लेता डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मोनो ऑफ प्रोपेन, ये आपसे पूछा, और अगर वो आपसे पूछता कि साहब ओनली स्ट्रक्चरल बताने आपको, केवल स्ट्रक्चरल जैसा कि पूछा है, तो आंसर आया 4। और टोटल मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आल्सो, तब साहब कुल मिला के 5, 4 + 1, एक ऑप्टिकली एक्टिव था तो 5 है। एक और क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें, तो
इंटेक्स क्वेश्चन है 10.4 अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड सिंगल मोनोक्लोराइड। आप जानते हैं पेंटेन जो होता है C5H12, इसमें 3 पेंटेन होते हैं, एक N पेंटेन होता है, इसमें 3 स्ट्रक्चरल मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनते हैं, मैंने पहले बना दिया था आपको। एक तो ये हो गया 1 क्लोरो, एक 2 पे लगा दूं मैं पहले पढ़ा चुका हूं इस बात को, तो इसलिए थोड़ा सा तेज, और एक 3 पे लगा दूं। केवल स्ट्रक्चरल को कंसीडर कर, अगर हम स्टीरियो कंसीडर करें तो ये कायरल है आपको, अब आप देखना सीख गए होंगे 3+1। नॉर्मली जब तक वो टोटल ना कहे तब तक 3 लेके चलेंगे। पेंटेन का एक और डेरिवेटिव होता है आइसोपेंटेन, अभी इसी क्लिप में आपने आइसोपेंटेन के बनाए थे, इसी क्लिप में आपको याद हो कि हमने 4 आइसोमर स्ट्रक्चरल बनाए थे, 4, और उनमें से 2 कायरल थे, 4+2 ये आंसर था। 4 स्ट्रक्चरल थे, टोटल 6 थे, और एक होता है नियोपेंटेन, बचपन से पढ़ते आ रहे एन आइसो नियोपेंटेन में, इसका केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे तो H है ही नहीं, बाकी चारों CH3 एक से हैं। आपने कहा मित्तल सर यहीं से कंफ्यूजन होता है कि इसमें सारे एक से हैं तो आपने एक माना, और आइसोपेंटेन में आपने इसका तो सेम माना, लेकिन इसको डिफरेंट। भाई आप देखिए यहां से हम चले तो 1 के बाद CH3, लेकिन यहाँ 2 के बाद CH3, इसलिए थोड़ा मुश्किल। जैसे मान लो कभी आपको, वैसे तो ऐसे नॉर्मली आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन, अगर कोई आपसे ये पूछने लगे साहब कि ये कंपाउंड है हमारे पास में, तो कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे लगाएंगे 1, यहां लगाएंगे 2, यहां लगाएंगे 3, यहां भी लगाएंगे अलग से 4, क्योंकि इधर इथाइल है इधर मिथाइल, यहां लगाएंगे 5, 6, 7 बनेंगे 7, क्योंकि इस CH से इधर तो CH2 CH3, इधर CH3, इधर CH2 CH2 CH3। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, वो आपसे कहता CH3 CH2 CH2 CH3 H CH2 CH3, तो अब आपके लिए बहुत आसान था, ऐसा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 2 3, अगर वो स्ट्रक्चरल पूछता तो 3 बन, स्टीरियो पूछता तो एक बार चेक करने पड़ते, क्योंकि इधर भी ऐसा है, अब इधर को चेक करने की जरूरत नहीं है, इधर भी चेक करने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा इसमें, आप सीख पा रहे होंगे कैसे हम कर पा रहे। एक एनसीईआरटी की इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, उसने कहा हाइड्रोकार्बन C5H10, तो दोस्तों क्या लिया उसने, आप देखें C5H10, तो जब आपने इसे घूर कर देखा तो ये चिल्लाया मुझ में 2 हाइड्रोजन कम हैं। क्या आपको इसकी चिल्लाहट सुनाई दी? कान लगा के देखिए, ये बोल रहा है मुझ में 2 हाइड्रोजन कम हैं। मित्तल सर मुझे तो नहीं सुनाई दिया। देखिए एक बार फिर सोच के देखिए, हाँ 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन आते हैं, CnH2n+2, इसी क्लिप में बताया था। तो 5 के साथ हैं यहां पे कितने, 10, 2 हाइड्रोजन कम है। तो या तो इसमें C डबल बॉन्ड C है, या फिर इसमें साइकिल है, या तो ये एल्कीन है या फिर इसमें साइकिल है। आगे देखते हैं। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, कुछ खास बात नहीं बताता इससे, बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, एक प्रोडक्ट बनाता है सिंगल मोनोक्लोरो। आपने कहा आइसोपेंटेन नियोपेंटेन हो गया, भाई मेरे ये
कौन है? C5H10 है। अगर ये C5H12 होता तो तुम्हारा आंसर ठीक हो जाता कि भाई ये नियोपेंटेन हो गया, लेकिन ये C5H10 है, इसमें है तो डबल बॉन्ड है या साइकिल है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट। इसका मतलब सारे कार्बन, सिंगल मोनोक्लोरो का मतलब है सारे कार्बन सेम है। तो अब ऐसा तभी हो सकता है जब, अगर, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा, अब डबल बॉन्ड आएगा और अगर मैं ऐसे बनाऊं तो बहुत तरह के कार्बन आ जाएंगे साहब, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। सारे सेम तभी हो सकते हैं जब 5 की एक साइकिल बना दी जाए। वाह, अब सारे सेम, कितना आसान है। अब मान लो आपसे कोई कहे कि साहब C4H8 है, ये 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। आपने कहा मित्तल सर ये भी कोई क्वेश्चन है? ये आंसर आ गया। आपने कहा मैं तो C3H6 की बना दूंगा, भाई वाह, आप सीख गए, साइक्लोप्रोपेन हो गए। तो जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो बात बन जाती है। वीडियो को धीरे धीरे देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आई दोबारा से करिए, लिख के करिए, जरूर कामयाब होंगे। नमस्कार दोस्तों।